वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। मुआवनी खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि वज़ीर आज़म 100 रोज़ा प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। बेघर अफराद के लिए मुस्तकिल पनाहगाहें आइंदा 4-5 माह में मुकम्मल कर ली जाएंगी। पीपुल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला 26 दिसंबर तक मुअख्खर। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे का फैसला। आसिफ जरदारी कहते हैं झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जालिम थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसले की घड़ी करीब आ गई। जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है फैसला 24 दिसंबर को सुनाऊं। अगर लिखा ना जा सका तो तारीख तब्दील कर देंगे। नवाज शरीफ के वकला की फैसला 26 दिसंबर को सुनाने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। उधर फैसले के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम के लिए जज और SSP की मुलाकात। सरगोधा यूनिवर्सिटी गैर कानूनी कैंपस केस में गिरफ्तार प्रोफेसर मियां जावेद हार्ट अटैक से जान बहक। प्रोफेसर जावेद को नैब ने गिरफ्तार किया। 28 अक्टूबर से कैंप जेल में थे। तर्जुमान नैब का कहना है कि मियां जावेद को जब जेल भेजा गया तो मुकम्मल सेहतमंद थे। उधर वफात के बाद भी हथकड़ियां न खोले जाने पर वजीर आला पंजाब का तहकीकात का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब को निशाने पर रख लिया। नफीसा शाह कहती हैं शहजाद अकबर को JIT अरकान के साथ देखा गया। हुकूमत एहतसाब के अमल पर असर अंदाज हो रही है। मौला बख्श चांडियो ने कहा 3 वजीर इल्जाम तराशी के लिए रखे गए हैं। साद गनी ने कहा शहजाद अकबर के इशारों पर बात कुछ हो रहा है। शेरी रहमान का हुकूमत से वजाहत का मुतालिबा। शहजाद अकबर ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा JIT मेंबर से मुलाकात नहीं हुई। DG FIA, NAB, FBR और स्टेट बैंक के एहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। सिर्फ दफ्तरी अमूर और असासाजात रिकवरी पर बात होती है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं शहजाद अकबर के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत की बड़ी कामयाबी। एक और दोस्त मुल्क ने मईशत को सहारा दे दिया। सऊदी अरब के बाद UAE का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबू ज़बी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। रकम जल्द स्टेट बैंक को मुंतकिल की जाएगी। अमारात के सिफारत खाने का ऐलान। उधर शहजादा मोहम्मद बिन जैद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्किल। आम दुश्मनी का मंतकी अंजाम। आर्मी चीफ ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। उधर CTD की DG खान में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय साख्ता 5 हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और करेंसी बरामद। कराची में पुलिस ने कलदम तंजीम के 2 कमांडर गिरफ्तार कर लिए। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2 भत्ताखोरों समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयाँ बहादुराबाद, मलेर सिटी, नाजिमाबाद, बिलावल, चुरंगी और फिरोजाबाद में की गई हैं। कराची की हजारा कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन।
नाजायज काबिजीन की मजामत, इंतजामिया और पुलिस पर पथराव और हाथापाई। काबिजीन को आज खुद तजावुजात हटाने की मोहलत देकर ऑपरेशन मौखर कर दिया गया। सर्कुलर रेलवे अराजी पर कायम 300 दुकानें गिराई जाएंगी। कोरंगी और लांढी में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनको बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा, खुली छूट मिल गई है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत की वजह से। भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह भी फट पड़े। कहते हैं भारत में पुलिस ऑफिसर से ज्यादा गाय की मौत को अहमियत दी जाती है। बयान के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने नसीरुद्दीन शाह को गद्दार करार दे दिया, धमकियां भी देने लगे। इस्राएली फौज के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा की सरहद पर हफ्तावार एहतजाज के दौरान सेहोनी फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 46 जख्मी हो गए। मैक्सिको सरहद पार बाढ़ की तामीर पर अमरीकी सदर और अपोजिशन में ठन गए। डेमोक्रेट सेनेटर चक शोमर ने अपने मुतालिबात हुकूमत तक पहुंचा दिए। नायब सदर माइक पेंस, सदारती मुशीर जेरेड कशनर, वजीर खजाना ने मुतालिबात पर सर जोड़ लिए। ट्रंप बोले, दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी का इम्कान नहीं। हुकूमती शटडाउन की जिम्मेदार सेनेट में डेमोक्रेट अरकान होंगे। बिल की अदम मंजूरी से हुकूमती शटडाउन का खतरा बढ़ गया। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारकीन वतन पर पाबंदी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से विफाकी जज के फैसले को बरकरार रखा। 9 रुकनी बेंच के 5 जजेस पाबंदी के मुखालिफ और 4 हक में थे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दिन भर पुलिस और कातिलान आज़ादी पसंदों के दरमियान आंख मिचोली जारी रही। मुजाहिरों में 60 अफराद जख्मी, 16 गिरफ्तार। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कम से कम तनख्वाह 900 यूरो और कातिवानिया में $130 मिलियन के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। लंदन के गेटवेक एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर बहाल। मुश्तबा ड्रोन नजर आने पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया था। क्रिसमस की तातीलात के लिए घरों को जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यमन जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। सलामती काउंसिल ने मुआहदे की मॉनिटरिंग के लिए मुबस्सिरीन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में स्वीडन अमन मुज़ाकरात रवा माह हुए थे। जर्मनी का ईरानी एयरलाइन पर पाबंदी लगाने का फैसला। जर्मन अखबार का दावा, महान एयर डोस्टरोफ और म्यूनिख के लिए फ्लाइट चलाती है। ईरान के महान एयर पर पाबंदी अगले माह से नाफिजुल अमल होगी। तर्जुमान जर्मन हुकूमत का अखबार की रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम ज़ाहिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू फिर आपे से बाहर और कराची बिलावल हाउस में होने वाली बैठक का अहवाल इसी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ महनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर, पीपल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला कर लिया गया। 26 दिसंबर तक मौखर किया गया है। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे का फैसला किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में बड़ी बैठक हुई। पार्टी क़यादत पर इल्जामात का जवाब देने से मुतालिक अहम फैसले। आसिफ जरदारी कहते हैं
झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है।